जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मतलब ऐसा संडे मैंने भारतीय सिनेमा के इतिहास में आज तक देखा नहीं। ऐसा संडे जिस दिन मतलब आप यूं मान के चलें, कोई भी मूवी देखने वाले व्यक्ति से आप पूछे कि भाई कहाँ जा रहे हो, वो जवाब यही दे रहा था कि यार पुष्पा देखने के लिए जा रहे हैं। और जो नहीं जा रहे थे और जिन्होंने नहीं देखी है वो यही बोल रहे थे कि यार उसकी टिकट मिल नहीं पा रही है, तुम्हारे एरिया में मिल रही है क्या टिकट। इतने कमेंट्स मेरे वीडियोस के ऊपर आए हैं और लगभग सभी लोग यही बोल रहे थे कि भाई हमारे एरिया में तो ये मूवी हाउसफुल जा रही है। कुछ इक्का दुक्का जगह थी बस कि जहां पर कुछ टिकट्स अवेलेबल थी, वरना इस मूवी को शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि सिनेमा को पसंद करता होगा और वो नहीं देख रहा है। संडे को इस मूवी ने लिटरली जो कलेक्शन निकाला है वो रिमार्केबल है, अनमैचेबल है, अनथिंकेबल है, सुनामी है, कार्नेज है, मेहम है। आप जिस शब्द को चुन सकते हो वो शब्द यहां पर रख दो, क्योंकि इस मूवी ने कुछ कलेक्शन ही ऐसा करके निकाला है। कल जब हम सुबह मॉर्निंग में एडवांस बुकिंग की बात कर रहे थे, तभी इस बात का अंदेशा था मोटा मोटा कि भाई ये मूवी मचाने वाली है। क्योंकि जब संडे जैसे दिन आप 65 करोड़ की सिर्फ और सिर्फ एडवांस बुकिंग निकालते हो, 81 82 करोड़ की आपने ब्लॉक सीट के साथ में एडवांस बुकिंग निकाली है, ऑब्वियस सी बात है ये इंडिकेशन था कि भाई दिन बहुत बड़ा होने वाला है। और ये जो आप नंबर देख रहे हो ना लिखा हुआ 621 करोड़, ये ऑफिशियल मेकर्स की तरफ से आया हुआ आंकड़ा है, जिसमें मेकर्स ने बताया कि भाई 3 दिन में हमारी मूवी ने 621 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में निकाल लिए। हालांकि जो ट्रेड रिपोर्ट्स हैं उनमें 601 602 करोड़ रुपए का कलेक्शन बताया जा रहा है, बट नेवरदलेस 600 करोड़ तो इस मूवी ने क्रॉस किए ही हैं। अब आपको जस्ट अभी अभी मैं कलेक्शन बताऊंगा आपको, लेकिन जस्ट एक अंदाजे के लिए अगर हम लोग बात करें, भाई एडवांस बुकिंग से इस मूवी ने 65 करोड़ रुपीस निकाल ली। हम मान लेते हैं कि भाई जिस तरह का इस मूवी को लेकर क्रेज चल रहा है, भाई नहीं करके तो इतनी ही पब्लिक थिएटर पहुंची भी होगी टिकट लेने के लिए, तो 130 करोड़ का कलेक्शन हो गया इसका। इसके बाद ओवरसीज से अगर इसने 20 करोड़ रुपए भी कमाए हैं तो भाई 150 करोड़ रुपए हो गए। ऐसे में इस मूवी ने तीसरे दिन 150 करोड़ रुपए तो हो गया नेट। इसको अगर आप ग्रॉस कर दो तो वो पहुंच जाता है 180 के आसपास। मतलब ये मूवी 800 करोड़ रुपए के मुहाने पर खड़ी हुई है सिर्फ और सिर्फ चौथे दिन में। मुझे सच सच आप बताइए कि आपने लास्ट टाइम कब इमेजिन किया था कि कोई इंडियन मूवी सिर्फ 4 दिनों में 800 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाल सकती है। और अभी आपको मैं सिर्फ एक टेंटेटिव बात कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली। अभी शाम तक या कल तक इस मूवी के जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो निकल कर आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि भाई इस मूवी ने क्या मचाया है। लेकिन हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाई इस मूवी ने लिटरली सबको दीवाना बना के रख दिया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अरे ये तो ऐसी मूवी है, घटिया मूवी है, भोजपुरी मूवी है, मेरा उनसे बस हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि भैया आप फिर ऐसी मूवी से दूर रहें। आपको कदापि इस तरह की मूवी के नजदीक आने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल वही पिक्चर जाकर देखें जो आपको पसंद है, और कुछ भी नहीं। सिंपल सा फंडा है, और कोई कहने सुनने की बात ही नहीं है इसमें। भाई जो पसंद है आप वो देखो। क्योंकि अगर इतने लोग किसी मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं, उसकी तारीफें कर रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा कारण बच जाता है ये बोलने का कि यार ये मूवी बेकार है। हमने मूवीज को थिएटर में फ्लॉप होते हुए भी देखा है, अच्छी होने के बावजूद भी फ्लॉप होते हुए देखा है। तो भाई जो मूवी चल रही है उसको लेकर तो कुछ कहने सुनने की बात रही नहीं जाती है ना। कलेक्शन की जरा बात कर लेते हैं कि कैसा क्या कलेक्शन इस मूवी का निकल कर आया है संडे का। मतलब संडे को मुझको उम्मीद नहीं थी कि मूवी ऐसा हिला के रख देगी। सबसे पहले मैं आपको 3 दिनों का जो ओवरसीज कलेक्शन इसका टोटल निकल कर आया वो बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं अगर आपको डे वाइज बताऊं तो कर्नाटका से जो टोटल निकल कर आया है, डे 0 पे जो कलेक्शन हुआ था इसका करीब 12.8 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, और ये ग्रॉस कलेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगर हम डे 1 की बात करें तो 196 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हुआ था। डे 2 की बात करें, मतलब कि फ्राइडे की बात करें, तो इन टोटल 112 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन हुआ। और तीसरे दिन इसका 142 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हुआ। अगर इसमें मैं कर्नाटका से बताऊं तो कर्नाटका से ऑलमोस्ट 40 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन 3 दिनों में आया। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ऑलमोस्ट 147 मतलब 150 करोड़ का कलेक्शन निकल कर आया ग्रॉस में। तमिलनाडु से 29 करोड़ का आया, केरला से 10 करोड़ का आया, एंड हिंदी से एस्टॉनिशिंगली सिर्फ 3 दिनों में 236 करोड़ रुपीस का कलेक्शन निकल कर आया है ग्रॉस में। इन टोटल 3 दिनों में इस मूवी ने 463 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन निकाला है। इसमें अगर मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जोड़ देता हूं जो कि ओवरसीज से निकल कर आया है ग्रॉस में, वो आया है 136.5 करोड़ का कलेक्शन। ऐसे में अगर मैं इन दोनों कलेक्शन को क्लब कर देता हूं तो ये कलेक्शन ऑलमोस्ट पहुंच जाता है 600 करोड़। मेकर्स की तरफ से 621 करोड़ बताया गया है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत होगा ही होगा, लेकिन ये जो कलेक्शन है ये फाइनल कलेक्शन निकल कर आया है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं।
इसके अलावा अगर मैं हिंदी की ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो सैटरडे की रात को हिंदी की जो ऑक्यूपेंसी गई थी वो 92% गई थी। हिंदी की ऑक्यूपेंसी की यहाँ पर हम लोग बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मूवी हिंदी में सीरियसली इतनी शानदार कमाई कर रही है कि आप पूछिए मत। सीरियसली मतलब आप सोच भी नहीं सकते जो कलेक्शन ये मूवी करके निकाल रही है। अब बारी आती है चौथे दिन की, मतलब कि कल संडे को इस मूवी ने क्या मचाया है। संडे की अगर मैं कलेक्शन की बात करूं तो जो अभी रफ डेटा अर्ली एस्टिमेट्स में निकल कर आया है उसमें इस मूवी ने संडे को 141 सीआर का नेट इंडिया कलेक्शन निकाला है। ग्रॉस नहीं है, नेट है, जिसमें कि तेलुगु से 44 करोड़, हिंदी से रिकॉर्ड ब्रेकिंग 85 करोड़ का कलेक्शन इस मूवी ने निकाला है, तमिल से 9.5 करोड़ का कलेक्शन निकाला है, कन्नड़ से 1.1 करोड़ का कलेक्शन निकाला है एंड मलयालम से 1.9 सीआर का कलेक्शन इस मूवी ने निकाला है। मतलब आपको लिटरली इमेजिन नहीं होगा कि ये मूवी ने क्या मचाया है। 141 करोड़ और हिंदी से अकेले 85 करोड़ का कलेक्शन। इस मूवी का 141 करोड़ का जो ये कलेक्शन आया है संडे का, ये नेट है। ग्रॉस इसका वही जाएगा 160, 170, 165 के आसपास का जाएगा। वर्ल्ड वाइड में अगर इस मूवी ने 35 करोड़ का भी कलेक्शन निकाल लिया, भाई 200 करोड़ तो फिर पक्के हो चुके हैं इस मूवी के संडे के। और संडे को अगर ये मूवी 200 करोड़ निकालती है तो मतलब ये है कि ग्रॉस बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में इस मूवी का कलेक्शन 800 करोड़ को भी पार कर जाएगा सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों में। सिर्फ 4 दिनों की बात कर रहा हूं। बहुत शानदार कलेक्शन इस मूवी ने निकाला है। इन टोटल अब इसका इंडिया नेट कलेक्शन 529 करोड़ रुपीस हो चुका है। तेलुगु में ऑलमोस्ट 200 करोड़ का कलेक्शन हो गया, 199 का। हिंदी से 285 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। मैं आपको बता दूं पुष्पा 1 ने टोटल बिजनेस ही 350 करोड़ का किया था। तमिल से 31 करोड़ का कलेक्शन आया है, कन्नड़ से 3.55 करोड़ का कलेक्शन आया और मलयालम से 10.55 करोड़ का कलेक्शन निकल कर आया है। जरा ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं कि भाई हिंदी में इसकी क्या ऑक्यूपेंसी गई है संडे को। भाई साहब रात के शोज की ऑक्यूपेंसी गई है 85% की और इवनिंग शोज की जो ऑक्यूपेंसी गई थी वो 94% की गई थी और आफ्टरनून शोज में 92% की गई थी। मचा रही है भाई ये मूवी। तेलुगु में जरूर थोड़ा ड्रॉप हो चुका है। आफ्टरनून शोज में 86% थी, इवनिंग शोज में भी 86% थी और नाइट शोज में 63% हो गई। तो तेलुगु में थोड़ा बहुत ड्रॉप जरूर हुआ हम लोग ये कह सकते हैं, लेकिन हाँ हिंदी में इसने अभी भी बहुत तगड़ी ग्रिप करके रखी है एंड आने वाले दिनों में अभी भी हिंदी में मैं यही कहूंगा कि ये तगड़ा कलेक्शन निकालेगी। मतलब मुंबई में 88% ओवरऑल गई थी, दिल्ली की बात करें तो 78% ओवरऑल गई है, पुणे में 91% की ऑक्यूपेंसी गई है, बेंगलुरु में 82% की गई है, हैदराबाद में 84 की गई है, अहमदाबाद में 85 की गई है, चेन्नई में 90 की गई है, सूरत में 87 की गई है, जयपुर में 89 की गई है, भोपाल में 80 की गई है, चंडीगढ़ में 81 की। मतलब 80 के नीचे तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह का गया है, वो है दिल्ली एनसीआर का और कोलकाता का भी गया। बाकी इसके अलावा सब मेजर शहरों में 80 के तो ऊपर की ही ऑक्यूपेंसी गई है, 80% के ऊपर की। भाई इतना खतरनाक जब कोई मूवी का डेटा जाता है ना, तब सीरियसली लगता है कि भाई ये मूवी तो मचा के जाने वाली है। मजा आ गया। आप लोग बताएं भाई कमेंट करके कि आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।